स्कूल कॉलेजों में आपने इस चेहरे वाली टी शर्ट पहने युवाओं को देखा होगा। किसान आंदोलन में भी इसका चेहरा खूब दिखाई दे रहा है। नाम है चे ग्वेवेरा। आप सोचते होंगे कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी होगा, लेकिन आपको पता चले कि यह व्यक्ति वास्तव में मानव इतिहास के सबसे बड़े हत्यारों में से एक है तो कैसा लगेगा। सच यही है। इसके बावजूद दुनिया भर के वामपंथियों ने चे ग्वेवेरा को किसी हीरो की तरह प्रस्तुत किया, मानो वो मानवता का कोई बहुत बड़ा मसीहा हो। चे ग्वेवेरा को क्यूबा में हुई वामपंथी क्रांति का हीरो कहा जाता है। उसने अपने साथी फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर तख्ता पलट दिया था। वर्ष 1959 में फिदेल कास्त्रो ने चे ग्वेवेरा को अपनी सरकार में जेल मंत्री बनाया ताकि क्रांति के दौरान पकड़े गए राजनीतिक विरोधियों को मरवाया जा सके। द हिडन फेस ऑफ चे नामक किताब लिखने वाले जैकबो मशोबर के अनुसार चे ग्वेवेरा ने अपने हाथों से कम 500 लोगों की हत्या की। इनमें 13 साल का एक बच्चा भी था। बच्चे की गलती यह थी कि उसने अपने पिता की जान बचाने का प्रयास किया था। चे ग्वेवेरा ने खुद लिखा है कि देशद्रोह तो दूर की बात है, देश से गद्दारी का संदेह भी किसी की हत्या के लिए काफी है। वो अपने विरोधियों को देशद्रोही और कीड़ा कहा करता था, जबकि उसे पूजने वाले भारतीय वामपंथियों को इसी बात पर मिर्ची लग जाती है। क्यूबा के बाद चे ग्वेवेरा अमेरिका में भी क्रांति लाना चाहता था, लेकिन वो जब अमेरिका पहुंचा तो वहां जनता ने उसे खदेड़ दिया। चे ग्वेवेरा की छवि बहुत दिलेर और बहादुर व्यक्ति की बनाई जाती है, लेकिन वास्तविक जीवन में वो बहुत डरपोक था। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया में जब सेना ने उसे घेर लिया, तब वो अपनी जान बख्शने के लिए रोने और गिड़गिड़ाने लगा था। चे ग्वेवेरा ने अपने बारे में लिखा है कि बंदूक की बारूद और खून की गंध से मेरी नाक में हलचल सी मच जाती है। वास्तव में वह एक साइको किलर था जो अपने मनोरंजन के लिए हत्याएं करता और करवाता था। जो भी उससे सहमत नहीं होता था मारा जाता था। चे ग्वेवेरा के वामपंथी चेले उसे गुरिल्ला फाइटर बताते हैं, लेकिन सच ये है कि क्यूबा के अलावा हर जगह वो बुरी तरह हारा। चे ग्वेवेरा वर्ष 1959 में भारत की यात्रा पर भी आया था। तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके स्वागत में बिछ गए थे। उपहार में उसे सिगार दिया था। भारत में चे ग्वेवेरा के महिमा मंडन की शुरुआत तभी से हुई है। आज भी बहुत सारे लोग इस बर्बर हत्यारे की तस्वीर वाली टी शर्ट पहन लेते हैं, बिना ये जाने कि उस पर सैकड़ों निरपराध लोगों के खून के छींटे हैं।